उमर। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवाई अकेडमी पर, जो कि फ्रेंड्स शिक्षक परिवार से जुड़ा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अभिप्रेरणा। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम जो हैं छोटे छोटे बच्चों को कुछ काम करवाने के लिए, मतलब उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उनको अभिप्रेरणा देते हैं ना। जैसे मान लो कि मतलब अपन जो है मतलब क्या है, बच्चों को क्या करते हैं कि मतलब कुछ चीज़ देते हैं जैसे कुछ काम करवाने के लिए। तो वो कैसे, जैसे कि मतलब हम बोलते हैं ना कि बेटा ये काम कर दो तो हम आपको ये चॉकलेट देंगे, ऐसा ये वो मतलब हम बोलते हैं ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं। जैसे आप बोलते हो बच्चों को कि बेटा पढ़ाई करो, आप इतना पढ़ लोगे तो हम आपको इतने चॉकलेट देंगे, ये वाली चॉकलेट देंगे। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को क्या होता है मतलब उत्साह बढ़ाते हो, मतलब क्या है मोटिवेशन, मतलब उसको करते हो। ठीक है ना। जैसे आपने मतलब वीडियो देखा होगा कि आपका भी मतलब एक उत्साह, मतलब आपके अंदर भी एक जुनून होगा। जैसे आपने मतलब अभी सोचा होगा, बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि आपने सोचा होगा कि मैं टीचर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा आपने सोचा होगा ना। तो वो क्या है, आपके अंदर जुनून है कि आप मतलब एक तरह मतलब एक बार आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे इतना समय पढ़ना है, मुझे इस साल जो है टीचर बनना है। एमपी टेट का अगर आप तैयारी करोगे तो एमपी टेट के लिए आप इतने मतलब जी जान एक लगा दोगे तैयारी करने में। ठीक है ना। तो वैसा मतलब क्या होता है कि जैसे हम मोटिवेशन जो करते हैं ना, मोटिवेशन हम बच्चों को देते हैं ना, तो उससे क्या होता है बच्चों के अंदर जो होता है उत्साह मतलब बढ़ता है। ठीक है ना, जुनून बढ़ता है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या है, उसको ज़रा ध्यान से देखना है ना। एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं होना चाहिए, ताकि आपके लिए एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आपके लिए जो है 1 नंबर का सवाल रहेगा और 1 नंबर का आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो मोटिवेशन होता है वो क्या है, जैसे अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल, मतलब जो हमारे अंदर की जो शक्ति होती है, मतलब हमारे अंदर का जो जुनून होता है। जैसे हम सोच के बैठते हैं कि मुझे इस वर्ष जो है नौकरी लेना है। जैसे 12th का बच्चा ये सोचता है कि मुझे इस बार 12th में अच्छे से अंक ला के पास हो जाऊंगा तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो ये क्या है फ्रेंड्स, अपने आप में मतलब जुनून होता है। क्या होता है, जुनून होता है। जैसे आगे देखो, तो ये क्या है, बल जोश जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। मतलब आप सभी का एक लक्ष्य होगा, आप मतलब आप सभी का ये लक्ष्य होगा कि जैसे आप मतलब क्या है सीटीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो सीटेट की तैयारी करने के बाद आप ये सोचते होंगे, आपके अंदर आपका जुनून ये होगा, आपका लक्ष्य ये होगा कि मैं सीटेट क्लियर कर लूँ, फिर सुपर टेट, यूपी टेट, मैं हर एक की एग्ज़ाम दूँ और उसमें क्या बन जाऊँ, मैं टीचर बन जाऊँ। ये आपके अंदर क्या है, जुनून है। ठीक है ना। तो वैसा ही मतलब आपको क्या करना है, मतलब ये जो होता है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल जो होता है, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो क्या है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है ना। आपके लिए एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, एक एक आपके लिए एक एक नंबर बहुत कीमती है। आप जितना थ्योरी पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, उतना आपके लिए नंबर के मतलब क्वेश्चन के आंसर बनाने में ईजी होगा। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तो आप मुझे ये कमेंट करके बताना कि आप जो हो अगर क्वेश्चन ही अगर आप पढ़ोगे तो 1000 क्वेश्चन के भी आप रट्टे लगा लो, कितने 1000 क्वेश्चन के भी आप रट्टे लगा लो, तो आप 1000 क्वेश्चन भी अगर रट के जाओगे ना, तो एग्ज़ाम में वो जो आपके रटे हुए क्वेश्चन काम के नहीं रहेंगे। आप जितने थ्योरी पढ़ोगे, आप थ्योरी एक बार पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। तो जो थ्योरी पढ़ने से क्या होता है कि हमको जो होते हैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर बनाते आते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मेरी मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। तो मैं अभी जो है कल या परसों में मैं एक टेस्ट दे रहा था, तो उसमें मतलब मैंने जो है ईवीएस से मैंने क्वेश्चन लिया था 130। कितने लिया था, 113 मैंने क्या लिया था, इसका जो है क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक है। अब मैं जो मतलब मेरा पढ़ने का तरीका है वो क्या मैं पढ़ता हूँ, तो मैं थ्योरी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, थ्योरी पढ़ता हूँ।
और ये जो 113 मैंने लिया था, तो ये मैंने किस में लिया था, तो ये मैंने लिया था हमारे किस में लिया था, हिंदी में। किस में लिया था मैं, हिंदी में। ठीक है, अब मैं टेस्ट दे रहा था, ठीक है, तो मैं टेस्ट दे रहा था, तो उसमें मैं जब मैंने थ्योरी मतलब पढ़ी और जब मैंने टेस्ट दिया, तब मुझे पता चला कि हमारा जो है मतलब हमारे को जो है 113 में से, जैसे ये इंसान खड़ा यानी मैं ही खड़ा हूँ मान लो, तो मुझे ये पता चला कि मैं जो हूँ मतलब गले तक के पानी में हूँ, या तो सीने तक के पानी में हूँ, या मैं मतलब कमर तक के पानी में हूँ। मुझे ये पता चला जब मैंने 113 का मतलब मैंने टेस्ट दिया ना, तो उसमें मुझे ये पता चला कि मैं जब इसका जो मैंने रिजल्ट देखा तो मेरा हो गया 120 मतलब जो थे राइट आंसर गए। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी जो है गले से पानी कहाँ तक आ गया है, तो यहाँ गले तक तो था पानी पहले, जब मैं इसी में मतलब पहले जब इसका टेस्ट वगैरह से देता रहता था, तो मतलब उसमें बहुत कम नंबर आते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कहाँ तक पानी रहता था, गले तक का रहता था, मतलब एक गिलास का जो था फर्क रहता था, नहीं तो मैं डूब जाऊँ। ठीक है ना। तो फिर मैंने मतलब प्रैक्टिस करी, मैंने मतलब ये देखा कि थ्योरी पढ़ते हैं भाई, अपने को ऑब्जेक्टिव पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैंने थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने थ्योरी पढ़ा तो मुझे मतलब है ना, तो तब पता चला कि मतलब थ्योरी पढ़ने से कितना फ़ायदा होता है, कैसा मतलब सामने वाला एग्जामिनर किस तरह से जो है क्वेश्चन को घुमाता है, किस तरह से अपने को उसका आंसर लेके आना है। ये सारी चीज़ें हमको कब पता चलती है, थ्योरी पढ़ने के बाद। ठीक है ना। तो चलो अब उसको छोड़ो, इधर आ जाओ अपने काम पे। तो देखो फ्रेंड्स, इधर जो है हमारा मतलब हम देख रहे थे, इसका एग्जाम्पल हम देख रहे थे कि जैसे पेपर पास करने के लिए अगर कोई बच्चा है ना, तो वो पेपर पास करने के लिए जो शक्ति लगाता है, यानी उसके अंदर क्या होता है, जो जुनून होता है ना, तो वो क्या करता है, बाहर निकालता है कि मैं इस साल जो है 10th की एग्जाम पास कर लो, तो 11th में चले जाओ, 11th में बायो ले लो, मैथ ले लो, आर्ट कॉमर्स एग्रीकल्चर कुछ भी मैं ले लूँ, पर मुझे अच्छा सब्जेक्ट तो मिलना चाहिए। तो वैसे ही मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी तरह से अपने आप में मतलब क्या होना, जुनून। हम बच्चों का क्या बढ़ाते हैं, जुनून, जोश बढ़ाते हैं। तो यही तो इसका कहने का मतलब है, मोटिवेशन, यानी उसी को तो कहते हैं, इसने यही तो बोला है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल, जोश, जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। मतलब व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है उधर लेके जाता है, कि वो बोलता है कि भैया आप जो काम कर रहे हो इस काम को छोड़ो और आपका मेन टारगेट, आपका मेन लक्ष्य, उद्देश्य जो है टीचर बनना है। तो टीचर बनना है तो भैया आप जो है ये काम सब छोड़ो और इधर आके इसको देखो। किसको देखो, इसको देखो। तो आपका जो है, आप जो आपका लक्ष्य है उस तक आप आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है ना। अब आगे देखो, जो हमारे जो होते हैं अभिप्रेरणा जो होती है, तो उसके दो प्रकार होते हैं। मतलब अभिप्रेरणा देना मतलब कितनी तरह से हम दे सकते हैं, दो प्रकार से ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो वो दो कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सा होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। अब आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, अब दूसरा ये होता है बाह्य अभिप्रेरणा। क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स, आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब ये कि इसका जो होता है क्या है, उसको ध्यान से देखो। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, वो अभिप्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा। मतलब जब अपने आप में एक जुनून लेके बैठा रहता है, तो वो कैसा हो गया, आंतरिक हो गया। ठीक है ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल। ठीक है। और फ्रेंड्स एक बात और,
अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दो। उनको भी कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी जो है एक चैनल है जो शिक्षक परिवार से जुड़ा है, ये कहिएगा। और आप ऐसा मत समझो मैं आपका छोटा भाई हूँ। क्या हूँ मैं? आपका छोटा भाई हूँ। तो छोटा भाई समझ के आप मतलब इतना सपोर्ट कर दो, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो है आंतरिक, तो जैसे मतलब कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? टीचर। आप अपने आप में अपनी मर्जी से आप क्या बनना चाहते हो? टीचर बनना चाहते हो, ठीक है ना। तो आप टीचर बनना चाहते हो तो वो आपने किसी से पूछा क्या? नहीं, आपने आपके माइंड से पूछा। क्या पूछा आपने? आपके माइंड से पूछा कि मुझे टीचर बनना है, तो मैं किस तरह से क्या करूं, कैसे करूं। आपने आप जो है अपने आप में मतलब इतना विचार किया, अपने आप में इतना सोच विचार करके ना मतलब आपका लक्ष्य जो है आपने मतलब उसको रखा है, मुझे ये टीचर बनना है, मैं टीचर लाइन में जाऊंगा, उसके अलावा अदर मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बाह्य अभिप्रेरणा की। इसकी बाह्य अभिप्रेरणा। अब जो बाह्य होती है यानी बाहरी होती है, किसी और को मतलब क्या करना, किसी और से मतलब राय लेना, पता लेना। उसको देखो, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से दूसरों के द्वारा क्या करता है? अभिप्रेरित होता है। जैसे मैंने आपको कह दिया या आपने किसी को कह दिया कि आप ये काम कर लो, चलो वो छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर आप जो हो बॉयस हो तो आप अगर कहीं लड़की देखने गए और लड़की के घर वाले चाहते हैं कि आप जो हो क्या करो, पहले नौकरी लो, फिर हम हमारी मतलब क्या है लड़की से आपकी शादी करवा देंगे। तो ये क्या है? मतलब आप उनके कहने पे मतलब क्या कर रहे हो, आप नौकरी लेने चले गए कि मुझे उससे मतलब क्या है शादी करना है, मुझे नौकरी लेना है, तभी मैं उससे शादी कर पाऊंगा। तो ये क्या है? किसी और से हमको मतलब क्या मिला है? उत्साह मिला है, जुनून मिला है। तो अब किसी और के कहने पे आप ये काम करोगे, ठीक है। आगे देखो, जैसे बच्चों को अध्ययन करने के लिए चॉकलेट देना। जैसे कोई बच्चा है, उसको आप किसी तरह से क्या अध्ययन करवाना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, वो बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो बार बार अपने फ्रेंड्स के साथ, बार बार अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाता है। आप उसको बार बार पकड़ के लाके उसको पढ़ा रहे हो, वो बार बार क्या करता है, आपको देखते आपको आपके सामने 5-10 मिनट पढ़ने का मतलब क्या करेगा, वो पढ़ने का करेगा, तो वो आपके सामने जो है पढ़ने की नाटक करेगा 5 से 10 मिनट। उसके बाद वो क्या करेगा, उठ के चले जाएगा खेलने। जैसे आप बच्चे की नज़र से दूर हटे तो वो बच्चा चले जाएगा। और अगर आपने बच्चे को कहा कि बेटा आप ये जो है ये चैप्टर या ये जो है टेबल या ये काउंट जो है अगर आप इतने कर लेते हो तो आपको मैं 2 रुपए की चॉकलेट दिलाऊंगा, 1 रुपए की चॉकलेट दिलाऊंगा। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो उस जो चीज़ आप दी है, आपने दिया ना, उस चीज़ को पूरा करेगा, उसके बाद ही वो खेलने जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए क्या मिल रहा है, कुछ पुरस्कार मिल रहा है, उपहार मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर मतलब ऑटोमेटिक जुनून आ जाएगा, नहीं मैं इतना कर लेता हूँ, मुझे मेरे मम्मी पापा जो है क्या दिलाएंगे, चॉकलेट दिलाएंगे। तो वो बच्चे के अंदर जो है ना जुनून आ जाता है, मतलब उत्साह बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं भाई मेस्लो के अनुसार जो हमारी जो है मतलब 5 तरह की आवश्यकता होती है। तो मेस्लो ने हमारे लिए 5 तरह की आवश्यकता बताई है। कितने तरह की बताई है? 5 तरह की क्या बताई है? आवश्यकता बताई है। वो कौन सी है 5 तरह की आवश्यकता? मेस्लो ने कौन कौन सी बताई है वो भी हमको देखना है। तो देखो फ्रेंड्स, दैहिक आवश्यकता,
पहली कौन सी है, दैहिक आवश्यकता, और दूसरी हमारी होती है सुरक्षा की मांग। क्या होती है, सुरक्षा की मांग। ये ऐसा किसने कहा, मैस्लो ने कहा। अब आगे देखो तीसरे नंबर पे जो है आत्मीयता की आवश्यकता, किसकी, आत्मीयता की आवश्यकता। और चौथे नंबर का जो है सम्मान की आवश्यकता। मतलब क्या, किसी को मतलब जैसे सम्मान देना हो, या कोई ऐसा भी होता है ना, आपके घर में भी ऐसा होता होगा, या आपके घर में, या आप भी ऐसे सोचते होंगे कि भले वो कहते हैं ना, भले तुम खाना मत खिलाओ, भले तुम मतलब खाना नहीं खिलाते, भले चाय पानी नहीं करवाते, पर कम से कम एक शब्द तो मतलब पूछ लेते, कब आए, कैसा है, घर में क्या चल रहा है, ये कभी पूछ लेते तो हमारे को अच्छा लगता। ऐसा आप भी सोचते हो ना, कहीं मेहमान जाते हो आप आपके रिश्तेदार में, तो ऐसा होता है। आपके घर चाय पीने के लिए नहीं हम आए थे, हम तो बस बैठने के लिए आए थे, हालचाल पूछने के लिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे कभी बिना बोले मतलब कहीं निकल जाता है तो आपको लगता है, तो अगर वो एक शब्द में आपसे पूछ लेगा कि भैया कब आए हो, कैसा, क्या घर पे क्या चल रहा है, और आप क्या कर रहे हो आजकल, तो ये क्या है, आपका सम्मान बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखो, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, किसकी, आत्मसिद्धि की। तो फ्रेंड्स ये जो थी मैस्लो ने हमारे लिए जो है 5 तरह की जो हमारी आवश्यकता थी, इन्होंने जो है मैस्लो ने 5 हमारी आवश्यकता बताई, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आई हो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको समझ में आई है तो आप हमारे, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, ताकि उनको भी कहिएगा कि एक जय जीवा एकेडमी चैनल है, वो भी ये चीज़ें पढ़ाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, जैसे मतलब आपको सुनाई दे रहा होगा कई मतलब आवाज़, जैसे गाड़ियों की आवाज़, तो जहाँ पर हम जो मतलब आपको पढ़ा रहे हैं ना, उससे कुछ दूरी पे आज जो है संडे है, तो आज मार्केट लगा है, तो इसलिए पब्लिक ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है थोड़ी आवाज़ आएगी, ठीक है ना। बट आपको उस पर नहीं ध्यान देना है, आपको तो किस पे ध्यान देना है, आप केवल जो है अपने वीडियो पे मतलब ध्यान देना है, पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। और आपके लिए बहुत जल्द जो है नई वीडियो हम लेकर आएंगे, आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।